अगले बार मेरे ही मार्फत हम ही थे कन्वेनर, हम ही चुनाव कराए थे। इस बार हमारे मौलाना साहब कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी से दही को भी बहुत अच्छा लाभ ऑफिस खोला गया है ताकि किसी तरह का किसी को कोई परेशानी ना हो। कि रांची सेंट्रल अंजुमन कमेटी से सिर्फ रांची को फाड़ू में अगर एग्जाम्पल के लिए कि 5 कमेटी है तो 5 कमेटी से 5 सते 35 सदस्य होंगे, जिसमें 5 कमेटी के लोग हैं तो 5 दूना 10 हो गया, सदर और सेक्रेटरी, उसको छोड़ फायदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया राज्य सच अब तक। हमने आप लोगों को 30 नवंबर का वीडियो दिखाया था जो अभी कांके अंजुमन इस्लामिया 2025 में चुनाव होना है, उसको लेकर आज बैठक हुआ और एक कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। उस जगह का नाम आप लोगों को बताते हैं। कांके के सुहाना सिटी जगह का नाम है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है मदीना कॉम्प्लेक्स। समय यहाँ पर बताया गया है कि अब आज से प्रतिदिन खुला रहेगा लगभग 10:30 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक। इलेक्शन कमीशन के सदस्य और किस किस मौजू पर बात हुआ है, क्या तैयारियां हो रही है, इसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कमेटी के सदस्य जो है अशफाक खान साहब से आज के बारे में। आज जो उद्घाटन हुआ है मदीना कॉम्प्लेक्स में, उनके बारे में बताइए। और अभी जो इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करेगी, क्या खुद आप लोग उनसे संपर्क करेंगे या फिर सदस्य बनने के लिए आप ही लोग से संपर्क करेंगे, नए जो सदस्य में जुड़ना चाहेंगे बोले। देखिए, आप दो सवाल किए। एक सवाल का जवाब ये है कि सेंट्रल अंजुमन कांके प्रखंड के चुनाव का जो टर्म था वो पूरा हो चुका, इसलिए जो हमारे सदर मौजूदा सदर है अभी भी, वो ऐलान किए, मैसेज किए कि इसका टर्म पूरा हो चुका है, इसका चुनाव कराना है। तो हम लोग एक शुरू से कमेटी में जुड़े हुए हैं। अगले बार मेरे ही मार्फत हम ही थे कन्वेनर, हम ही चुनाव कराए थे। इस बार हमारे मौलाना साहब हैं, इनको कन्वेनर हम लोग चुने हैं और इनके साथ दे रहे हैं। और चुनाव में जो भी ऐसे तो कोई संभावना नहीं है किसी तरह की बाधा आने की, और ऐसा इस तरह का कोई बात होगा तो हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन चुनाव जो है सुचारू रूप से कराया जाएगा और पूरे ईमानदारी के साथ कराया जाएगा और इस कमेटी को चलाया जाएगा। और इसका लास्ट दिसंबर का टाइम रखे हैं। इस बीच में अभी कुछ 1-2 डेट हम लोग फिक्स नहीं किए हैं। अभी हम लोग मेंबर बना रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, हर गांव में जा जाके एक कमेटी से 7 आदमी को ले रहे हैं। जैसा कि हमारे कन्वेनर साहब बताए कि 100 रुपये फीस के साथ मेंबर को लेना है, तो वोटिंग करेंगे। 15 तारीख के बाद फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। इस पर और 1-2 चीज़ अभी बाकी है कि हम लोग चुनाव जो ये होंगे, माने जो नॉमिनेशन करेंगे उन लोग उन लोग का फॉर्म वितरण करना है, उसका टाइम देंगे फॉर्म जमा करने का। उसके बाद स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद फाइनल हम लोग ये करेंगे कि इसका चुनाव कब करना है। आपसे यही सवाल करना है कि हर 5 साल में नए 7 सदस्यों को क्यों अलग से जोड़ा जाता है, कोशिश किया जाता है? आपका बहुत अहम सवाल है कि हर 5 साल के बाद अगर कमेटी, गांव की कमेटी जो है अगर मुकम्मल उन्हीं सदर सेक्रेटरी के साथ है, उन्हीं मेंबर के साथ है, तो फिर उन्हीं को हम लोग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रावधान, कमेटी में चेंज हो जाता है, लोग सदर सेक्रेटरी मेंबर सभी चेंज हो जाते हैं, तो फिर नया से हमको मेंबर बनाना पड़ता है और नया से मेंबर बना के उन्हीं को हम लेते हैं। अच्छा, अभी समझ में आया। मतलब कोई गांव में सदर सेक्रेटरी का चेंजिंग हो जाता है ना, तो मेंबर चेंजिंग भी हो जाता है। इनको लिस्ट में हम लिए हुए हैं पहले से, वो चेंज हो गए। अरे हाँ, हमारा बायलॉज के हिसाब से जो कमेटी में मौजूदा कमेटी में जो सदस्य हैं, मेंबर जो है, उन्हीं को लेना है, वही हिसाब से करते हैं। चलिए, आप लोगों को भी थोड़ा सा बता देते हैं कि 5 सालों में नए सदस्यों को क्यों जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि बहुत ऐसे गांव हैं, देहात ग्रामीण गांव, 3 वर्ष का ही कार्यकाल रहता है और यहाँ पर 5 साल का चुनाव होता है 5 साल के अंदर में। तो 3 साल के बाद नए जो है सदर अध्यक्ष सचिव चुनाव हो जाता है, तब तक चेंजिंग हो जाता है। इसलिए ये लोग नए सदस्य का तलाश में जुड़ते हैं। बहुत लोग बाहर चले जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है, तो ये खास अहम मुद्दा था। अब हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान साहब से। इनका वीडियो हमने आपको कई बार दिखाया है, सड़क से लेके अन्य कई राजनीतिक मुद्दे को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मतलब इलेक्शन से संबंधित, इनसे चर्चा करेंगे। आज के बारे में बताइए भैया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपने कांके प्रखंड और कांके झारखंड के तमाम जनताओं को, आज हम लोग कांके मदीना कॉम्प्लेक्स सुहाना सिटी के सामने 2025 कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी का चुनाव होना है, उसके लिए इलेक्शन
के जो कमीशन चुना गया है उसका एक ऑफिस खोला गया है ताकि किसी तरह का किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अभी काम चल रहा है हम लोग का वोटर बनाने का। हम लोग 2-3 दिन से लगातार लगे हुए हैं। हर जगह हर गांव में जितने भी एक गांव में अंजुमन है उनके सदर से, सेक्रेटरी से, जिम्मेदारान से मिलकर और उनको फॉर्म देकर और उनसे बातचीत हो रही है कि हर कमेटी से 7 आदमी, सदर, सेक्रेटरी और 5 गांव के माननीय लोग को बनाया जाए, क्योंकि समाज में ऐसे वक्त ऐसे इंसान को आना चाहिए या लाना चाहिए जो सामाजिक कार्य में हमेशा भाग ले और समाज को उससे फायदा। और वैसे लोग को आप वोटर बनाइए। वोटर बनाने से फायदा क्या होगा कि हमारे अंजुमन में जो चुनाव होगा तो चुनाव में वही वोटर में से आपका प्रत्याशी होंगे। तो जब तक आप एक अच्छा लोगों को अगर वोटर नहीं बनाते हैं तो अच्छा आपका सदर सेक्रेटरी का जो चुनाव है तो वहाँ पे तो नॉमिनेशन अच्छे लोगों को करना है। ग्रेजुएशन का यहाँ डिमांड भी है ना। तो यही सब अभी काम हो रहा है और निश्चिंत है कि ये चुनाव पिछले मरतबा भी हम लोग के देखरेख में हुआ था। इस बार भी अल्लाह का करम से मौका मिला है कि इस बार भी हम जो है ना अपनी देखरेख में हम लोगों ने जो है चुनाव कमीशन और चुनाव कन्वेनर के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। और निश्चिंत है कि एक बेहतरीन से चुनाव कराया जाएगा निष्पक्ष होके। और जब चुनाव हो जाएगा तो हमको लगता है कि रांची सेंट्रल अंजुमन कमेटी से सिर्फ रांची को फायदा होता है। और अगर हमारा कांके में ग्रामीण जो देही इलाका है उसमें ग्रामीण सेंट्रल अंजुमन से किस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी से देही को भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और जहाँ जरूरत पड़ेगा निश्चिंत है कि ये कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी हमेशा दौड़ में आगे रहेगा और किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं देगा, क्योंकि इसको इसी रिश्वत से बनाया गया था। अच्छा, ये जो आप लोगों ने तारीख तय किया है 15 तारीख तक, इसमें कुछ संशोधन होने का चांस है? नहीं, हम लोग 15 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे, रात दिन मेहनत करके वोटर बना देंगे। क्योंकि 15 के बाद 15 से 17 के बीच में हम जितने भी इलेक्शन कमीशन के साथ जितने भी सदस्य हैं सारे लोग बैठ के हम लोग डेट का घोषणा करेंगे कि कब नॉमिनेशन होगा, कब चुनाव होगा, कब गिनती होगा, कैसे करना होगा, ये सारा प्रक्रिया करना है। और ज्यादातर कोशिश किया जा रहा है कि दिसंबर तक ही हम चुनाव को संपन्न करा लें। इसलिए कोशिश पूरा है इंशाअल्लाह रहमान कि हम लोग 15 तक वोटर बनाने में कामयाबी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो 15 से 17 के बीच हमारे इलेक्शन कमीशन टीम जितने भी हैं बैठ के हम लोग तय करेंगे और डेट घोषणा कर देंगे कि कौन डेट में चुनाव होगा, कौन डेट में नॉमिनेशन होगा, कब से कब तक वापसी होगा। यानी बहुत जल्द में चुनाव को कराना है। कोशिश किया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक चुनाव हो जाए, फाइनल हो जाए। अच्छा, नॉमिनेशन का भी कुछ समय सीमा रखते हैं? 2 दिन 4 दिन? हाँ जी, रखते हैं हम लोग। कितना दिन कुछ तो बैलेंस वो टाइम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 2 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है कि 2 से 4 दिन में आप जमा कीजिए। 1-2 दिन आपका वापसी का टाइम दिया जाता है। स्क्रूटनी होता है, उसमें क्राइटेरिया है, जैसे आपको जितना भी फॉर्म दिया जाएगा उसमें जो चीज आपके अंदर है वो फुलफिल होना चाहिए और उसके बाद आपका नॉमिनेशन को यहाँ पे मान्यता प्राप्त किया जाएगा, वरना उसको रद्द भी किया जा सकता है। माने पूरा प्रक्रिया चुनाव जिस तरह से चुनाव आयोग कराता है, कन्वीनर को भी सेम वही प्रक्रिया में कराना है। हमारा बायलॉ जनाब सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके के सचिव हैं सलामत अंसारी। आज के बारे में बताइए। जी, आज के बारे में हम लोग ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और हम लोग 3 दिन से मेंबर साजी के लिए निकले हुए हैं। हर एक मस्जिद कमेटी गांव-गांव जा करके अपना मेंबर साजी का काम हो रही है। जो सभी मस्जिद कमेटी वार को हम लोग फॉर्म देते हुए उनको बोले हैं कि 15 तारीख तक हर हाल में अपना पूरा सदस्यता वाला फॉर्म जमा कर दीजिए। सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग मिल के साथ दे रहे हैं। अभी साथ में मेरे जाकिर साहब भी आए हुए, न्यूरी से बड़ी दूर से आए हैं, उनके साथ अदर इमाम भी साहब भी आए हैं, हमारे चांद साहब सामने बैठे हुए हैं और अभी सह कन्वेनर इनको भी दिख रहे हैं, मुफ्ती अबरो साहब हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत जद्दोजहद से अपना काम कर रहे हैं और हम लोग फिलहाल एकदम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कांके के नेवरी निवासी हैं जाकिर अंसारी साहब, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है आज के बारे में और पूरे चुनाव से आखिर शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि अभी चुनाव होना है। कांके प्रखंड अंजुमन की चुनाव है सेंट्रल कमेटी की, जिसमें चुनाव के लिए कन्वीनर टीम बनाया गया है। उस टीम का एक सदस्य है
अब चुनाव के लिए तैयारी के लिए तमाम टीम गांव-गांव जाके मेंबर साजी बना रहे हैं। चुनाव के लिए हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि टीम जिनके पास भी जा रहे हैं वो सदस्य फार्म भर के जमा करें। ये मेरा गुजारिश है तमाम मस्जिद की कमेटी जितने भी गाँव के हैं तमाम जिम्मेवार से गुजारिश है मेरा कि वो अपने अपने कमेटी के अंदर से 7 लोगों को मेंबर साजी भर के और जमा करें अंजुमन में। आज नया ऑफिस खुला हमारे कन्वीनर टीम के लिए बैठने के लिए। जो समय दिया हुआ है आपको मौलाना साहब हमारे जो कन्वीनर है वो बताए कि कितने बजे से कितने बजे खुला रहेंगे और 10 बजे से 1 बजे तक खुला रहेंगे। उस पर आके यहाँ भी जानकारी लें। अगर किसी को फार्म से जानकारी नहीं हो पा रही है तो यहाँ भी आके जानकारी ले सकते हैं। ये जब तक चुनाव नहीं होती है तब तक ऑफिस खुला रहे। इनका भी वीडियो हमने बताया था, दिखाया था। सह कन्वीनर के रूप में चुने गए हैं, जानेंगे आज के बारे में। इस वक्त जो है कि सह कन्वीनर हमें बनाया गया है। हम अपने बड़े लोगों के बड़प्पने की कदर करते हैं और उन लोगों को जो हमसे उम्मीदें हैं वाबिस्ता, हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया काके प्रखंड चुनाव 2025 के लिए जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप तमाम अराकीन तमाम सदस्य मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा चौथा रोज़ है कि गांव-गांव घूम करके लोगों ने रुकन साजी का काम किया है, मेंबर साजी का काम किया है। ये हजरात तुंदही से अपना काम कर रहे हैं। आम लोगों से गुजारिश ये है, हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि हर शख्स जो है अपने तौर पर जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के सिलसिले में उससे सवाल ज़रूर किया जाएगा। ये जिम्मेदार हजरात आपके गली तक, आपके घर तक, आपके गांव तक पहुंच करके मेंबर साजी के लिए आपसे राब्ता कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उतनी ही जिम्मेदारी समझते हुए फॉर्म फिल करें, फॉर्म को पूरा करें और जो वक्त मुतय्यन है उसमें आप लोग इसको जमा करें ताकि आसानी से मेंबर साजी का काम पूरा हो सके। हमारे अंजुमन का जो मकसद है वो यही है कि ये पूरे प्रखंड को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि तमाम लोग जो है इस पर सरगर्मी दिखलाएं और तुंदही से फार्म जमा करें। अब आपको सारा कहानी बताते हैं। 30 नवंबर को कांके के हसी मार्केट में सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके 2025 चुनाव को लेकर एक बैठक रखा गया था। अभी कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन हमने सवाल भी किया था कि क्या वे लोग अब पूर्व हो गए या फिर वही सदस्य अभी तक बने रहेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है और खासकर सदर सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन के सदस्य जो लोग हैं वे लोगों का कहना है कि अभी जो पद में है अपने अपने पदों पर अपने अपने पद पर ही वे लोग रहेंगे जब तक नए नियुक्त होकर नहीं आ जाते। दूसरा मामला आज बताते हैं कि चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है पूरे प्रखंड में। तो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन में सदस्यगण यहाँ पर पहुंचे थे, कांके क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अब आपको तीसरा मामला बताते हैं। अभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, देहात गांव जो होते हैं, वहाँ के सदर या फिर सेक्रेटरी जितने भी पदों पर चुनाव होता है उनका बहुत ऐसे गांव है जहाँ पर मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो अभी जो है हर 3 वर्ष में बदला जाता है, हर 3 वर्ष में चुनाव हो जाता है। जो अदर दूसरे गांव के लोग हैं, ग्रामीण देही क्षेत्र जो है 3 वर्ष में चेंजिंग हो जाते हैं। तो यहाँ जो सदस्य का नाम जो पूर्व में दिया रहता है उनका नाम फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सदस्य का नाम भी चेंज हो जाता है, सदर सेक्रेटरी का फेरबदल होता है या फिर बहुत मृत्यु हो जाते हैं और बहुत जो है सो काम धंधा करने के लिए या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं बाहर चले जाते हैं। इसलिए हर 5 साल में चुनाव कमेटी जो है बैठक करती है। बैठक करके और मतदाता सूची जिसे बोल सकते हैं साधारण तरीके से मतदाता सूची में एक अंजुमन से 7 सदस्यों को यहाँ पर नाम दिया जाता है वोटिंग करने के लिए। अब आपको अगला बताते हैं। 15 तारीख तक इसका डेट है, उसमें आपको बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, उसको लेकर आप आइएगा मदीना कॉम्प्लेक्स कांके
फीस 100 रुपया है एक सदस्य के लिए। एक कमेटी में 7 लोग वोटिंग कर सकते हैं सदस्य बनने के लिए, बनेंगे तब, जिसमें 2 सदस्य जो हैं वो सदर और सेक्रेटरी 2 हो गया, और 5 जो बचे वो गांव के ही कमेटी के 5 लोग रहेंगे, सदस्य बनेंगे, तो टोटल 7 हो गया। सदर और सेक्रेटरी 2 हो गया और 5 सदस्य जो हैं वो गांव के ही रहेंगे, मतलब 7 सदस्य एक कमेटी से। तो आपको बताते हैं एक मिसाल के तौर पर कि बाढ़ू में अगर एग्जाम्पल के लिए कि 5 कमेटी है तो 5 कमेटी से 5 सते 35 सदस्य होंगे, जिसमें 5 कमेटी के लोग हैं तो 5 दूना 10 हो गया सदर और सेक्रेटरी, उसको छोड़कर 5 बचे 25, मतलब 5 सिर्फ सदस्य ऐसे रहेंगे गांव के जो कमेटी के लोग रहते हैं। तो आइएगा, समय भी दिखाया गया है, ये 15 तारीख तक आप लोगों को फिल कर लेना है। ये कांटे सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर सदस्य बनना है, वोटिंग मारने के लिए, वोट करने के लिए, दान करने के लिए, ये 15 तारीख तक। अब आपको बताते हैं कि 15 से 17 कन्वेनर साहब जो है, पूर्व कन्वेनर अशफाक खान साहब, इन्होंने हमको बताया कि 15 से 17 तारीख तक 2 दिनों तक ये लोग अपने में बैठक करेंगे। उसके बाद बताएंगे चुनाव को लेकर कि कितने दिन रहेंगे चुनाव कमेटी में नॉमिनेशन कराने के लिए, या फिर इलेक्शन जो होगा वो दिसंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर जनवरी जाएगा। ये सारा चीज़ 2 दिनों के अंदर में ये लोग तय कर देंगे। तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया? चलिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा हमें। चलिए, ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।